नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं SRN इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा जयपुर की हिंदी अध्यापिका आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आइए बच्चों, आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक उन्मेष के रहीम के दोहे नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। रहीम दास जी को कड़वा बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उनके बारे में कहते हैं बच्चों, खीरा सिर ते काट के मलियत लौन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए। खीरा का अर्थ होता है जो हम लोग खीरा खाते हैं, और लौन से तात्पर्य है नमक। तो रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से खीरा को खाने से पहले हम लोग उसके ऊपरी भाग को काटते हैं, फिर उसमें नमक लगाते हैं उसके कड़वाहट को दूर करने के लिए, तभी जाके खीरा हमारे खाने योग्य बनता है। उसी तरह से किसी मनुष्य में यदि कड़वाहट हो, उसके वाणी में कड़वापन हो, तो हमें बच्चों क्या करना चाहिए? उसको भी यही सजा देनी चाहिए जब तक वह मनुष्य मीठी वाणी न बोले, अर्थात उसके अंदर मीठापन न भर जाए, वाणी में उसके मीठापन न हो जाए। इसीलिए हमें सदैव मीठा बोलने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगले दोहे में रहीम दास जी कहते हैं बच्चों, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं रूठे सुजन, सुजन से तात्पर्य है बच्चों सज्जन, यानी कि प्रियजन लोग जो हमारे हित चाहते हैं। रूठे जो 100 बार, यदि कोई हमारा हित चाहने वाला व्यक्ति या मनुष्य, हमारे प्रियजन अगर 100 बार भी रूठ जाए तो हमें उन्हें अथक प्रयास करके मना लेना चाहिए। बार बार प्रयास करना चाहिए मनाने के लिए। क्यों बार बार प्रयास करना चाहिए बच्चों? क्योंकि रहीमन फिर फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। रहीम दास जी कहते हैं कि यदि अगर हमारे पास खूबसूरत मोतियों की माला है, टूट जाती है अगर वह, तो हम लोग उसको कभी फेंकते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं? उसको बार बार पिरोते हैं, धागे में बार बार पिरोते हैं और उसको पुनः पहनने योग्य बना लेते हैं, और हम लोग उसको पहनते हैं दोबारा से। इसी तरह से अगर कोई हमारा हित चाहने वाला व्यक्ति हो, हमारा सज्जन व्यक्ति हो, यानी कि हमारा प्रियजन हो, अगर वह किसी कारणवश रूठ जाए तो हमें उसे बार बार प्रयास करके मना लेना चाहिए। अगला दोहा है बच्चों, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संजहि सुजान। इस बहुत ही प्यारे से दोहे में रहीम दास जी कहते हैं बच्चों, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। यानी कि तरवर यानी कि कोई वृक्ष फल नहीं खाते हैं। बच्चों आप लोग देखे होंगे, कभी भी कोई भी वृक्ष अपना फल नहीं खाता है। सरवर पियहि न पान, कोई भी सरोवर, नदी, तालाब अपनी पानी स्वयं नहीं पीती है। कही रहीम पर काज हित, पर काज यानी कि दूसरों के, काज यानी कि कार्य। तो रहीम दास जी कहते हैं कि दूसरों के कार्य के लिए, यानी कि दूसरों के हित के लिए, संपत्ति संचय सुजान, सुजान यानी सज्जन लोग, यानी कि जो सज्जन लोग हैं, अच्छे पुरुष हैं, व्यक्ति जो अच्छे व्यक्ति हैं, वो दूसरों के हित के लिए अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। यानी कि हम लोग जो भी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, संचय करते हैं, उसको दूसरों के हित में लगाना चाहिए। हमेशा हमें अपने हित के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के हित के बारे में भी हमें सोचते रहना चाहिए। अगला दोहा है बच्चों, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। देखिए कितना ही अच्छा और ज्ञानवर्धक दोहा है बच्चों, रहीमन धागा प्रेम का। रहीम दास जी इस दोहे में कहना चाहते हैं कि
हमारा जो प्रेम रूपी जो धागा है उसको मत तोड़ो, नहीं तोड़ना चाहिए। क्षणिक आवेश में आकर, कभी कभी हम लोग गुस्से में, छोटे से गुस्से में आकर, क्षणिक आवेश में आकर प्रेम रूपी नाजुक धागे को तोड़ देते हैं, जो कि उसे नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे पे फिर ना जुड़े, अगर, क्योंकि अगर एक बार धागा टूट जाए तो पहले तो जुड़ता नहीं है, अगर जुड़े गांठ पड़ जाए, अगर जुड़ भी जाता है, बहुत ही हम लोग प्रयास करने के बाद जुड़ जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, धागा कभी भी उसी तरह से नहीं रहता जैसे पहले अवस्था में रहता था। अगला दोहा है बच्चों, रहीमन देखी बड़े इनको, लखू न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवारी। देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पर रहीमदास जी। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन देखी बड़े इनको, यानी कि बड़ों के सामने छोटे को कभी लघु न दीजिए डारी, कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। यानी कि कोई बहुत, दो व्यक्ति हो, एक बहुत बड़ा हो उम्र में और एक छोटा हो, तो छोटे व्यक्ति को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वह काम तलवार कभी नहीं कर सकता है। कभी कभी बच्चों, छोटे व्यक्ति भी बहुत बड़े से बड़े काम कर जाते हैं जो कि बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं कर पाता है। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। अगला दोहा है बच्चों, रहीम दास जी कहते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल हिस्सीन चिये, फूले फले अघाय। इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि एक लक्ष्य को साधने से सब सध जाता है। एक साधे सब सधे, एक लक्ष्य को साधने से सब सध जाता है, अनेक लक्ष्यों को साधने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। रहीमन मूल ही सिंचिबो, फूले फले अघाय। यदि जिस प्रकार से वृक्ष के जड़ को सींचने से ही फल फूल आदि प्राप्त होता है, ऐसा तो नहीं होता बच्चों की अगर हमें फल चाहिए तो फल को सींचते हैं, फल में पानी देते हैं, नहीं, हम लोग उसके जड़ में पानी देते हैं, तो उसी से हम लोगों को फल की प्राप्ति होती है और फूल की प्राप्ति होती है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।